अस्सलाम वालेकुम। जहाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से एक और मरासला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को भिजवाया गया है। इस मरासला या रिप्रेजेंटेशन के मामले पे क्या इसका इम्पेक्ट हो सकता है, ये बहुत अहम मामला है। और फिर दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी के मामले के ऊपर जजेस की जानिब से इस वक्त इख्तलाफी आवाज़ें आ रही हैं या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। इस पूरी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बिलखसूस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या सरप्राइज़ मिल सकता है, ये भी खासा अहम मामला है। और फिर उसके बाद गुज़िश्ता 4 घंटों में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली डेवलपमेंट है वो भी खासी अहम है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज आपको मालूम है कि जो सीनियरिटी लिस्ट है वो दोबारा से उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई है, लेकिन ये मामला गुज़िश्ता रोज़ ही तय हो गया था। जो सीनियर प्यूनी जज का चैम्बर है वो जस्टिस सरफराज डोगर साहब को दिया गया। उन्होंने केसेस के ऊपर समाअत भी की और इसके साथ साथ तब्दीली ये हुई है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके पास जो मातहत अदलिया के हवाले से एक इंतज़ामी जजेस के तौर के ऊपर जो इख्तियारात थे वो इख्तियारात उनसे वापस लिए गए हैं और वो दीगर जजेस में बांटे गए हैं। वहीं पे उसके साथ साथ जो रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को भिजवाई गई है, उस रिप्रेजेंटेशन में ये बात कही गई है कि जजेस की सीनियरिटी का जो मामला है इस मामले को देखा जाए। और फिर बात ये भी की जा रही है कि जुडिशल कमीशन का 10 फरवरी को होने वाला जो इजलास है उस इजलास को भी मौखर किया जाए। इस मामले पे ये रिप्रेजेंटेशन होती क्या है, ये आप इसको यूँ समझ लेते हैं, समझ सकते हैं कि एक जज अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तहरीरी सूरत में करता है और फिर क्या ये जो रिप्रेजेंटेशन है क्या इसका कहीं रूल्स में या कानून में लिखा हुआ है, इसके ऊपर अब तक की जो मुझे मालूमात फ़िलहाल इस वक्त तक मुयस्सर आई हैं उसके मुतालिक कहीं पे कोई रूल्स में ये बात नहीं लिखी हुई। और फिर दूसरा सवाल ये भी है कि क्या इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फ़ारूक या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी उसके ऊपर जवाब देने के पाबंद हैं, ये भी वो अहम सवाल है जिसका जवाब फ़िलहाल तो मनफी में आ रहा है, लेकिन आगे देखें इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है। जजेस की सीनियरिटी के मामले को लेकर जो ये कहा जा रहा है जी कि नया ओथ के हवाले से बातें हो रही हैं, गो के इस हवाले से कोई प्रेसिडेंट फ़िलहाल हमें नहीं मिला। और उसके साथ साथ वहीं पे दिलचस्प बात इस पूरे मामले में ये है कि कहीं पे भी दुनिया में ऐसा असूल शायद नहीं है कि एक जज एक सूबे से ट्रांसफ़र होकर या दूसरी जगह के ऊपर आए तो उसको नया हल्फ लेना पड़ता है। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी और उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिर्फ इस्लामाबाद की नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्ट ये कहता है कि ये एक तरह से वफाकियत की अलामत है, इसमें तमाम सूबों की जो है वो यकदानियत नज़र आनी चाहिए। और वही वजह बनी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब को इस मामले पे इस जो इकदाम उठाया गया है इसकी सपोर्ट की। उन्होंने न सिर्फ जजेस के ट्रांसफ़र को खुशाइंद करार दिया बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मज़ीद भी जजेस ट्रांसफ़र होने चाहिए। ख़तबाजी के हवाले से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का ये कहना था कि ख़तबाजी जो है वो अनकरीब आप देखेंगे कि वो मामला जो है वो आपको ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे जुडिशल कमीशन का इजलास 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद कमेटी रूम में होने जा रहा है और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले के ऊपर डिस्कशन होगी। इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में
पांचों हाई कोर्ट से 5-5 नॉमिनेशंस यानी 25 जजेस के नामों के ऊपर गौर होगा। तो अगर कुछ देर के लिए ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज तैनात किया जाएगा, मुमकिना तौर के ऊपर एक जज और भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट उनकी हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस सीनियरिटी लिस्ट है वो एक मरतबा फिर तब्दील होगी। ये जो इस वक्त हमें जजेस सीनियरिटी लिस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नज़र आ रही है, ये महदूद वक्त के लिए है। इसकी मुद्दत 5 या 6 दिन मालूम होती है। अगर इस बात को तज्जिया किया जाए कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज लाया जाएगा, तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के लिए 3 सीनियर जजेस जो जिन जजेस के नामों के ऊपर गौर होना है उनको 3 होंगे। उसमें जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब होंगे। और अगर यह फ़र्ज़ कर लिया जाए कि जस्टिस सरफराज डोगर ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनेंगे, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर प्यूनी जज होंगे वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी होंगे। या अगर दीगर 2 जजेस में से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब में से किसी को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपॉइंट किया जाता है, तो फिर उसके बाद की सीनियरिटी का उस हिसाब से तयन होगा। तो इस वक्त जो सीनियरिटी लिस्ट हमें नज़र आ रही है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि इसकी मुद्दत जो है वो बहुत कम है। जहाँ पे ये मामला है वहीं पे 10 फरवरी के जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद ही इस पूरे मामले में जो सूरत हाल है वो हमें वाज़ेह होती हुई दिखाई देगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से बिलखसूस ये सवाल किया गया था कि जो जजेस की सीनियरिटी डिस्टर्ब हुई है इसके ऊपर आपकी क्या राय है। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी का ये कहना था कि जजेस की सीनियरिटी का मामला जब हमारे सामने आएगा, जब वक्त आएगा, तो उसके ऊपर हम रिस्पॉन्ड दे देंगे। अब एक सवाल खासा अहम है कि अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कोई रिप्लाई नहीं करते, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी अगर इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो फिर क्या होगा? क्या ये जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 184(3) के तहत कुछ पटिशन्स भी फाइल कर सकते हैं? ये मामला अहम होगा। अगर हम पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो मरहूम जस्टिस वकार सेठ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस सीनियरिटी का मामला जब उनको जुडिशल कमीशन की जानिब से नज़रअंदाज किया गया, तो उन्होंने एक पटिशन आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल की थी। ये अलग बात कि वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी। माजी में जजेस अपने खिलाफ सदारती रेफरेंसेस को भी ओपन कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत चैलेंज करते रहे हैं। ये भी मिसालें हमारी अदालती तारीख में मौजूद हैं। तो खासा अहम मामला इस वक्त हो चुका है और जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होके आए, बिलखसूस जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अगर बात की जाए तो एटलीस्ट 10 साल उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में सर्व किया है। गो के वो वहाँ पे उनका नंबर सीनियरिटी लिस्ट में 15 हैं, लेकिन अगर हम लाहौर हाई कोर्ट में जजेस देखें तो वहाँ पे जजेस की काफ़ी तादाद है। 60 जजेस रह सकते हैं, कुल कैपेसिटी है, उसमें से कुछ असामियाँ भी खाली हैं। तो उन जो बाकी मानदा जजेस हैं 25 हैं या 30 हैं, उनमें से ये 15 नंबर जस्टिस सरफराज डोगर साहब का है। तो 2015 की अपॉइंटमेंट उनकी लाहौर हाई कोर्ट की है, तो एटलीस्ट 10 साल उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में सर्व किया है। तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि जब उनसे कंसेंट लिया जा रहा हो कि आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एज अ जज ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो हो सकता है जैसे सरफराज डोगर साहब ने ये पूछा हो कि मेरी जो सीनियरिटी है वो क्या होगी। तो ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें आगे चलकर इस मामले के ऊपर जो चंद सवालात हैं उसका जवाब जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।